आपके पर्चे छपे हुए हैं कि बे औलादों को मिली संतान, खूब भयंकर, जो आपके पास आएगा वो संतान प्राप्ति हो जाएगी। नहीं हो रही तो हम मंत्र पाठ देंगे, मैं कुछ नहीं हूँ। पूरे देश में बेरोजगारी की बड़ी महामारी है, मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवा पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं लेकिन बेरोजगारी नहीं हो रही है। लेकिन आप किस तरीके से रोजगार दिलाएंगे? मैं बेटा मंत्र पाठ दूंगा, प्रभु की कृपा से यहाँ नहीं तो कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे बच्चे, क्यों नहीं मिलेगा। जैसा आपने एक और चीज लिखी, हाँ। कोर्ट केस में कराया बरी, ना मैं बरी नहीं कराऊंगा। देश पे कई सारी विपत्तियां हैं जी, उनको क्यों नहीं बताया जाता? तो जो देश की समस्या की बात करें, फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही है, फिर मनुष्य का अपना जब बाबा ही देख के बताने लगे तो फिर नित्य नैमित्तिक आप क्या कर्म करोगे, पुलिस क्या कर्म करेगी। पर्चा बनाने की प्रक्रिया है, वो चमत्कार है या एक अपनी कला है? कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार उसके लिए है जो इस रहस्य को नहीं समझता। 2 + 2 4 ही होते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आपकी तरह आम आदमी हूँ। दिव्य दरबार के प्रचार प्रसार के लिए बांटे गए ग्वालियर शहर में पर्चे पर जब पत्रकारों ने दिनेश महाराज से प्रश्न पूछे तो वो किसी का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके, जिससे उनके दिव्य दरबार की पोल खुल गई। वहीं मंगलवार को बालाजी धाम मंदिर गोलपाड़ा के सेवक जगबीर दास ने शहर में बांटे गए पर्चों और उन पर लिखी समस्याओं के निदान पर उठाए थे सवाल। वो किया विरोध और कहा कि आखिर प्रशासन ने कैसे इस कार्यक्रम की अनुमति दी, क्यों दी। उन्होंने उसे अंधविश्वास का प्रचार बताया। बुजुर्ग बेटर बता सकते हैं, क्योंकि हम तो एक तरह से अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हैं। जी, आपके पर्चे गुरुजी, आपके पर्चे छपे हुए हैं कि बे औलादों को मिली संतान, खूब भयंकर से संतान। आप देखिए, क्या पूरे देश में जो बे औलाद हैं वो संतान ना, मैं इसको आप इस नजरिए से देखिए। आप शिक्षक हैं, पूरे देश को आप नहीं पढ़ा सकते। आप उसी इंस्टीट्यूशन में उन्हीं बच्चों को शिक्षा देंगे जो इंस्टीट्यूशन में विधिवत आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो हमारे सन्मुख आएगा, कई बार माँ की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, कई बार माँ के अंडाणु विकसित नहीं होते, पिता का शुक्राणु विकसित नहीं होता, स्पर्म काउंट नील होता है। डॉक्टर के यहाँ कई बार टेस्ट ट्यूब भी करवा चुके, लाखों रुपए भी दे चुके, सारी चीज़ें करने के बाद भी संतान नहीं हो रही। डॉक्टर भी वहाँ आकर के शांत हो जाता है कि जिस शुक्राणु काउंट नील ही है, ये काउंट बढ़ नहीं रहा। तो हम केवल मंत्र पाठ देते हैं, उसमें ये पहला दरबार है। जो आपके पास आएगा वो संतान प्राप्ति हो जाएगी। नहीं हो रही तो हम मंत्र पाठ देंगे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, आपकी तरह आम आदमी हूँ। जैसा आपने एक और चीज लिखी, कोर्ट केस में कराया बरी। हाँ बिल्कुल। जी, जैसे कोई आदमी कत्ल करता बीच चौराहे पर, जी, आप उसको बरी करा देंगे? ना मैं बरी नहीं कराऊंगा। आप हाँ, तो उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। देखो मेरा काम, हाँ ना, ठीक है, प्रश्न अच्छा है। देखिए, ये काम कानून का है, पहली बात तो ये संविधान का है। कई बार कोर्ट में भी ऐसा हो सकता है, हमारे वकील से XYZ जो वकील है उसके माइंड से कोई चीज़ स्लिप हो जाए और वो जज को पूर्णतः सेटिस्फाई ना करा पाए। इट में भी और मे नोट। बच्चे को पढ़ना आता है, तैयारी की है, विद्यालय में एग्जाम देने गया लेकिन भूल गया, और उठने के बाद फिर चित्त में आता है, ओहो ये प्रश्न तो आता था, पता नहीं मैं क्यों भूल गया। तो मैं धर्मराज नहीं हूँ, मेरा काम फैसला देना नहीं है। तो मेरा काम ये कहना नहीं है माइक पर कि तूने ये काम किया, तेरे 4 चक्कर चल रहे हैं, या अमुक महिला के 4 पुरुषों से अवैध संबंध। ना, गुरु का काम ये नहीं है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप घाटे को मुनाफे की बात जो करी आपके पर्चे में, तो जी, वो किस तरीके से होगा? घाटा मुनाफे में बदल जाए, हर कोई व्यक्ति घाटे से परेशान जी जी, मुनाफे में कैसे? हाँ, 99% लोग ये कह रहे हैं। कुछ एक लोग हमें ऐसे भी मिले हैं कि जी हमें और धन नहीं चाहिए, तो इट मीन्स वो अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से खुश हैं। फिर मैं कहूँगा कि ना ये मत कर या ये कर। सामर्थ्य तो आपको ही बताना होगा कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। गुरुजी कहेंगे हवाई जहाज बना, वो तुझे बनानी नहीं आती। आप अपना सामर्थ्य देखिए और 2 4 5 ऑप्शन मुझे दे दीजिए, या स्वयं मुझे प्रेरणा लगेगी तो मैं कहूँगा आपके सामर्थ्य के अनुसार कि आप ये कार्य कर लें। अगर पिछले जन्म में कर्म पाप किए हैं, इस जन्म में उसको भुगतना है, अपन उसको कैसे दूर करेंगे? हाँ, बाकी वो मनुष्य है, और मनुष्य तो भाई मतलब कहते हैं कि जो पुण्य करके आता है उसी को मनुष्य का जन्म मिलता है, तो इसका आप आंसर दें। हाँ देखो, प्रश्न छोटा है लेकिन गंभीर है, फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा। ये थोड़ा सा जीव के आपने प्रारब्ध की बात कही, मेरे सन्मुख भी बहुत से आते हैं, बहुत से जीव मंच पर आए। मैं बोलता हूँ कि पूर्व जन्मकृत संचित पाप कर्म के कारण। हाँ, मैंने कहा बेटा हाँ क्यों भर रहे हो?
पूर्व जन्म में आपने पाप किया, अभी ये पूछ रहे थे ना पूर्व जन्म, ये तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या पता पूर्व जन्म में किए हैं। उस पाप कर्म के कारण इस जन्म में तुझे क्या दिक्कत है मैं वो बताऊंगा। देश पे कई सारी विपत्तियां आई जी, उनको क्यों नहीं बताया जाता? बहुत से महात्मा हैं जिनको प्रेरणाएं आती हैं, ऐसा नहीं है, वो कहें किसको, मानेगा कौन? प्रेस से संकेत तो मिल जाएगा उस चीज। बेटा कौन प्रेस वाला आता है? आज तो आपको मतलब निमंत्रण, वो बता सकते हैं इस चीज का, आप दावा बहुत कर से, सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत से हैं, एक नहीं अनेकों अनेकों। अब ये कोई गारंटी नहीं कि हर समस्या उसी व्यक्ति को बार बार प्रेरणा हो, बहुतों को, लेकिन कहे किसको? तो जो देश की समस्या की बात करें, फिर इंटेलिजेंस क्या कर रही है? फिर मनुष्य का अपना जब बाबा ही देख के बताने लगे तो फिर नित्य नैमित्तिक आप क्या कर्म करोगे, पुलिस क्या कर्म करेगी? जो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि मेरे बाद मेरी गद्दी का तू एक ही वारिस है, दो चार नहीं है, तो कुछ हो आपने सेवा नहीं छोड़नी। तो मैं बोला गुरुजी ठीक है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि नौकरी भी करनी है, अब नौकरी में इतनी छुट्टी देगा कौन? तो मैंने देखा यहाँ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं सैलरी उधर से लूँगा, वहाँ पूरी सेवा नहीं दूंगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो क्यों ना मैं उस सीट को छोड़ दूँ, मेरी जगह कोई दूसरा ऑफिसर आएगा। और मैं गुरुजी के वचन अनुसार तो खुशी खुशी मैंने वहाँ रिजाइन दिया स्वेच्छा से, और मैं गुरुदेव के। अब जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, बिल्कुल पता होगा, होना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। कई बार प्रेरणाएं आती हैं, लेकिन कहे किसको? जो पर्चा बनाने की प्रक्रिया है वो चमत्कार है या एक अपनी कला है? कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार उसके लिए है जो इस रहस्य को नहीं समझता। 2 + 2 4 ही होते हैं, ये चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। और गुरुजी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि पूरे देश में बेरोजगारी की बड़ी महामारी है, मतलब बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, युवा पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं लेकिन बेरोजगारी नहीं हो रहा है, लेकिन आप किस तरीके से रोजगार दिलाएंगे? जी, मैं बेटा मंत्र पाठ दूंगा, प्रभु की कृपा से यहाँ नहीं तो कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे बच्चे, क्यों नहीं मिलेगा? सब मंत्र से ही दोगे, मतलब आप वैसे कुछ नहीं मिलने वाला ना बेटा, वैसे तो आप ही मुझ पर कृपा कर दो। यह पर्चा मुझे कुछ लोगों ने लाके दिया है। मैं इस पर्चे को इसलिए हाथ में लिया हूँ क्योंकि इसमें बालाजी महाराज का नाम लिखा हुआ है और बालाजी के नाम से यह दिव्य दरबार लग रहा है। मैं निश्चित रूप से लगभग 45 साल से प्रभु मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ का चमत्कार देखा है। वहाँ के महंत गणेशपुरी जी रहे, किशोरपुरी जी रहे और नरेशपुरी जी रहे, उन्होंने अपने मठ को छोड़कर कहीं पर किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं किया जो झूठा हो, अप्रमाणित हो, अप्रासंगिक हो और लोगों को अंधविश्वास में धकेलने वाला हो। यह पर्चा बालाजी के नाम से कोई एक महाराज जी हैं जो हरियाणा से यहाँ ग्वालियर आने वाले हैं, उन्होंने इस पर्चे में इस तरह की बातें लिखी हैं जो अप्रमाणित हैं, अप्रासंगिक हैं और गैरकानूनी भी हैं। क्योंकि इस पर्चे के माध्यम से वो जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और इसके बाद दिव्य दरबार उन्होंने तारीखें दी हैं कि 29 से लेके और 3 तारीख तक वो है इंटक कार्यालय में भीड़ के सामने, यानी सार्वजनिक रूप से इस लोगों को क्या नाम है लाभ देंगे, क्षण भर में लाभ देंगे। उनका कहना है कि आप कोई भी केस प्रकरण करके आ जाओ, आप किसी भी तरह का अपराध करके आ जाओ, हम बरी करा देंगे। आप बेऔलाद हैं, हम औलाद करा देंगे। आपको कभी कोई घाटा नहीं होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पापों को हम क्षण भर में नष्ट कर देंगे। जैसे कि उनको पता हो कि पिछला जन्म क्या है और वो हमारे पाप भी जानते हैं, और वो बीमारियां भी ख़त्म कर देंगे। उनका कहना है सारे अस्पताल खाली कर चुके हैं हम, वो बकाया ग्वालियर के रह गए, उनको भी खाली कर देंगे। ऐसा ये पर्चा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये पर्चा बोल रहा है। इस तरह की बातों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रशासन क्यों क्या नाम है करने दे रहा है और ऐसे कार्यक्रम की अनुमति क्यों दे रहा है? मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, शासन से अपील करना चाहता हूँ, इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की अनुमति किसी को न दें और साथ ही इन पर कार्रवाई करें। भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, हमारे ग्वालियर की जनता धर्म प्रेमी जनता है जो आए दिन मंदिरों पर क्या नाम है ढोक लगाती है। लोग चाहते हैं कि ये मंदिरों पर ढोक ना लगाकर हमें ढोक लगाएं, हमें माला पहनाएं और अपना सर्वस्व हमें दे जाएं, क्योंकि इनके पास तो कुछ होता नहीं। इन्हें जो भी कुछ देखना है हमारा ही देखना है, धन हमारा देखना है, तन हमारा देखना है, मन हमारा देखना है।
इनके पास गाड़ी होती नहीं, हमारी लेते हैं। इनके पास जो जो कुछ नहीं होता वो सब हमारा लूटते हैं जी। तो इस तरह की लूट खसोट, इस तरह की ठगी ग्वालियर शहर में नहीं होने दी जाएगी। मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन इस तरह की गलत बयानी, गलत कार्य, अप्रमाणित कार्य शहर में नहीं होने दूंगा। बालाजी महाराज के नाम से प्रभु बालाजी महाराज की जय। और मैं साथ ही कहना चाहता हूं कि जो इस कार्यक्रम को पढ़े लिखे लोग साथ में हैं इसमें, वो अंधे ना बने, इस तरह के अंधविश्वास को फैलाने में सहयोग ना करें, सीधे ईश्वर को माने, ईश्वर को मानने के लिए ही शहर के लोगों को प्रेरित करें। बोल बालाजी महाराज की जय। ग्वालियर में बहुत से लोग आपका इस दिव्य दरबार का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या आप अपने मंत्रों से रोक पाओगे? मेरे ज्ञान से पहली बात तो सनातन किसी का विरोध करता ही नहीं। आज तक किसी भी सनातन धर्मी ने अन्य मजहब वालों के कोई भी धार्मिक स्थल पर न चोट की, न किसी धार्मिक स्थल को तोड़ा है। दूसरी बात, यदि ग्वालियर के वो वास्तव में सत्य सनातन धर्मी हैं तो मेरे से विरोध क्या? नहीं, विरोध कर रहे हैं बहुत से लोग। आपकी जो पर्चे पे जो बातें हैं वो पर्चों की कुछ बातें ऐसे स्पष्ट नहीं है जी। जो आपने हमसे चर्चा करके बताया वो चीज़ उसमें स्पष्ट नहीं है। भगवान जी तो स्वतः ही कृपा करते हैं। जिस भगवान की वो भक्ति करते हैं उसी भगवान की हम भक्ति करते हैं। फेर है तो बुद्धि का। मैं तो उनको भी यही कहूँगा वो आएँ, उनका भी निमंत्रण है, तहे दिल से आएँ, दरबार में बैठें, देखें और मुझे भी आशीर्वाद दें।